क्या कर रहे हो? तो मुझे देखकर इतना चौंक क्यों हुई? प्यार मेरे साथ और शादी मेरे बड़े भैया के साथ। क्या कमी थी उसमें? हाँ? क्या कमी है? कमी तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे सोच में है रोहित। तुम्हारा प्यार एक तरफा है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। देखो रोहित, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे भाई को तकलीफ हो, उसे दुख पहुंचे। किस दुख की बात हो रही है? अरे वो मैं रोहित से यही कह रही थी कि कॉलेज में तो मैं इसकी दोस्त थी, पर अब भाभी बन गई, तो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे मुझे तकलीफ हो। ठीक है, तुम्हें दुख देगा, हमेशा आवारों की तरह घूमता रहता है। अब तुम इस घर में आ गई हो तो इसे भी सुधार देना। ठीक कहा भैया, अब तो मुझे पायल ही नहीं भाभी ही सुधार सकती है ना भाभी? गुड नाइट। गुड नाइट। आज की रात हमारी शादी की पहली रात है और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हें जिंदगी भर की खुशियां दूंगा। बस तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझे। मैं अब तक भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। पायल, ये रतन मामा जी हैं, माँ के मुंह बोले भाई। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। अरे बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। अगर परिवार के हम काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? अरे बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुंह दिखाई। थैंक यू। अरे बस बस। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा हमारी प्यारी बहू के लिए। थैंक यू। अरे रोहित, पायल के घर में आते ही देखिए रोहित में कितना चेंज आ गया। पहले जनाब 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठते थे और आज इतनी सुबह सुबह उठ गए। कमाल है। तू भी ना बस कर। और तू सुबह सुबह ऐसे ही चला आया, भाभी के लिए कुछ नया तोहफा नहीं लेकर आया? अरे ये क्या गिफ्ट देगा? सालों से इसके खर्चे तो मैं उठा रहा हूँ। अरे कुछ काम धाम करता तो शायद कोई गिफ्ट दे भी देता। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम कर, मुझसे कुछ पैसे लेके जाना और अपनी भाभी के लिए कोई गिफ्ट ले आना। शादी क्या हुई, आपके तो सुरी बदल गए भैया। कल से देख रहा हूँ बात बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चुप कर, तेरा भाई ना बस मजाक कर रहा है तुझसे। तू भी ना बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे ना मुंह फुला लेता है। अच्छा माँ, हम लोग अभी आते हैं। चलो फिर। बच्चा नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। आ जाने दो। अगर मेरी बीवी सारा दिन काम करती रहेगी तो उसे प्यार कब करूंगा? अच्छा जी, आज सुबह ही तो किया था प्यार, अब फिर से? कहते हैं कि बीवी को बार बार प्यार करने से
प्यार बढ़ता है। अच्छा ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ, तुम कमरे में जाओ। थोड़ा जल्दी आना। तो ये क्या बदतमीजी है रोहित? अरे बदतमीजी नहीं, ये तो मेरा प्यार है। मेरे साथ प्यार का समझौता कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी हद में रहो, समझे? मैं तुम्हारे भैया को जाके सब कुछ बता दूंगी। अरे रे, आप तो बुरा मान गई। भाभी, मैं तो बस आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया, ये डायमंड नेकलेस। बस पहना कर देखना चाहता हूँ कि ये आप पर कैसा लगता है ना? अरे ये क्या कर रहे हो रोहित? छोड़ो, मैं बाद में पहन लूंगी। अरे बाद में क्यों, पहनना तो अभी। छोड़ो प्लीज। क्या हो रहा है रोहित? अरे आप चिल्ला क्यों रहे? भाभी के लिए बस गिफ्ट लेकर आया था, पहना के देखना चाहता था कि कैसा लग रहा है ना भाभी? हाँ अमित, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था, ये नेकलेस। जिद कर रहा था कि मैं अभी पहन के दिखा दूं। सॉरी, वो गलती से गिर गया। ये नेकलेस तू लेके आया? इतना महंगा नेकलेस लाने के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे आपको तो लगता है कि हमेशा निठल्ला हो। बिजनेस शुरू किया है मैंने अपना, उसी की कमाई से लेकर आया हूँ मैं ये डायमंड नेकलेस। कैसा बिजनेस? और कौन है तेरा दोस्त जिसके साथ तूने बिजनेस स्टार्ट किया है? अरे भैया, आप सवाल बहुत पूछते हैं, अभी मूड नहीं है बताने का। ठीक है, बाद में बताऊंगा। पायल आई, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे अमित, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और आज ही तुम ऑफिस जा रहे हो। अरे पायल को कहीं घुमा के लेके आओ, कोई पार्टी शार्टी करो। माँ, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, मना नहीं कर सकता, और कोशिश करूंगा ऑफिस से जल्दी वापस आने की। अच्छा माँ, मैंने लास्ट वीक आपको कुछ पैसे दिए थे, आप जरा वो ले आइएगा। मैं जाते समय उन्हें डिपॉजिट कराता हुआ जाऊंगा। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। पैसे तो मैंने इसी अलमीरा में रखे थे, कहाँ चले गए? माँ, लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे अमित, वो पैसे कहीं मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे? शादी का घर था ना, तो यहीं कहीं रख दिए होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में ले लूंगा। कहाँ रखे तूने वो 1 लाख रुपया? कौन से 1 लाख रुपए? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तूने ही मेरी कबर्ड में से पैसे निकाले। अच्छा, वो 1 लाख रुपए की बात कर रही है? हाँ, मैंने लिए। अरे उसी पैसे से तो भाभी के लिए गिफ्ट लिया, डायमंड नेकलेस। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने मुझसे बिना पूछे ऐसे क्यों किया? और जब कल अमित मुझसे पूछेगा कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ये बात तो उन्हें मेरी बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था भाभी के सामने। अपनी बेइज्जती का बदला पैसों से ले लिया।
तेरी भाभी का फोन नहीं लग रहा है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। एक काम कर, तू पायल को बता दे कि यहाँ फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है। मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ और याद से इन्फॉर्म कर देना, ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में। ठीक है भैया, भाभी से बोल दूंगा। अगर भैया देर से आएंगे तो भाभी घर पर अकेली रहेंगी। अब इस मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। बॉक्स में तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, उसको पहन लो और आँखों पर काली पट्टी बांध लेना। आज की रात तुम्हारे साथ यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम भी ना मैं। अमित, मैं तैयार हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समझते क्या हो तुम अपने आप को? जो मन में आएगा करोगे क्या? क्या हो पायल, क्यों चिल्ला रही हो? आप खुद ही पूछ लीजिए अपने बेटे से। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या हुआ रोहित? बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया है मम्मी, भाभी तो बस बात का बतंगड़ बना रही है। मैं तो बस भाभी के साथ में देवर भाभी वाला खेल खेल रहा था। खेल? ये घटिया खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा रोहित। आने दो अमित को, तुम्हारी सारी घिनौनी हरकतों के बारे में बताऊंगी उसे मैं। नहीं पायल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अमित को कुछ मत बताना। अगर अमित को पता चला तो खामखा बात आगे बढ़ जाएगी। सही बात है, इस बात को यहीं पे दबा दो। और रही बात रोहित की, तो किरण, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। इसको तो मैं सजा दिलवाऊंगी। चल। कहाँ हो मेरी जान, कब आओगी तुम? अरे, तुम कल रात भी घर लेट वापस आए थे और आज भी जा रहे हो? पायल, बस 2-4 दिन की बात है। मैं काम निपटा कर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। हम लोग साथ में हनीमून मनाने गोवा चलेंगे। क्या हो पायल, सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस आप वापस जल्दी आ जाइए। आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना था आपको। अरे माँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हम लोग शर्मा जी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह, तो पायल तुम भी माँ के साथ चली जाओ, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। जी वो मैं
मैंने पायल से पूछा था तो पायल ने कहा कि इसका मन नहीं कर रहा, और जब जाने का मन नहीं कर रहा तो वहाँ जबरदस्ती जाने का कोई फायदा तो नहीं है ना। रोहित आ गया माँ। चले। अच्छा आप लोग चलिए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। हम लोगों को ना आने में देर हो जाएगी तो तुम खाना खा लेना। जी। जल्दी आ जाओ, ख्याल रखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? है कौन तू? मैं कभी सोच नहीं सकता तू इतना नीचे गिर जाएगा। अमित, अमित क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है उसको इतनी बुरी तरह से? क्या किया इसने? बताओ पायल। मम्मी जी, जिसने बेशरम, मुझे तो तुझे इस घर का बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया। पायल ने मुझे इसके बारे में सब बता दिया था, पर मुझे लगा कि इसका बचपना होगा। पर आज जो इसने किया है उसकी सजा इसे कानून देगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत करो प्लीज, भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करो। अगर पुलिस आई तो इस घर की बहुत बदनामी होगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अगर ये बात बाहर गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये बात यहीं दबी रहनी चाहिए। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर इस नालायक ने फिर से कोई गलती करी ना तो मैं खुद इसे जेल भेजूंगी। चलो पायल।
मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? आपने अमित को कहीं देखा क्या? वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो, पर हुआ क्या? मम्मी जी, वो सुबह से घर पे नहीं है, हर जगह देख लिया, तानी बिना बताए कहाँ चला गया ये। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अमित को फोन कर लो। मामा जी, वो फोन लेकर नहीं गया है, यही तो प्रॉब्लम है। अजीब बात है, फोन भी लेकर नहीं गया। ऐसे कैसे? कहाँ जा सकता है अमित? पता नहीं मम्मी जी। चिंता की कोई बात नहीं है, यहीं कहीं गया होगा, इसीलिए तो फोन नहीं लेके गया। थोड़ा इंतजार करते हैं, आ जाएगा। पायल, तुम कहाँ चले गई थी? मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार देख रही हूँ। मम्मी जी, मैं पुलिस स्टेशन गई थी अमित के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत थी माँ जी, अमित 10 घंटे से गायब है। मैंने उसके ऑफिस में भी कॉल किया है और फ्रेंड्स को भी कांटेक्ट किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। इसलिए मैंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई है। अब पुलिस ही पता लगवाएगी कि वो आखिर कहाँ गायब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको अमित के बारे में कुछ पता चला? पायल जी, एक बुरी खबर। 40 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पे हमें एक बैग मिली है जिस पे बॉडी है। बैग में बॉडी? आपका कहने का क्या मतलब है? वो बॉडी आपके पति अमित की है। नहीं नहीं, वो अमित नहीं हो सकता, वो अमित नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई होगी, वो किसी और की बॉडी होगी। आप पता लगाइए कि अमित कहाँ है। वो अमित नहीं हो सकता। देखिए, हमें कोई भी गलतफहमी नहीं हुई। जो तस्वीर आपने हमें दी थी, उस तस्वीर की उस लाश की शक्ल हूबहू एक जैसी मिल गई। मेरे अमित को कुछ नहीं हो सकता, वो मेरा अमित नहीं हो सकता, मेरा अमित नहीं हो सकता। पायल जी, शांत हो जाइए। आप हमें तहकीकात करने में मदद कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम उस खूनी तक पहुंच सकें। अच्छा, एक बात बताइए कि अमित जी की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। और आप लोगों को किसी पे कोई शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किस पे शक हो सकता है? अमित तो लाखों में एक लड़का था, उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। भगवान जाने अमित को किसने हमसे छीन लिया। इंस्पेक्टर साहब, अमित के लिए तो उसका परिवार ही सब कुछ था। बाहर के लोगों से तो बस बिजनेस के लिए मिलता जुलता था और सबके साथ अच्छे संबंध थे उसके। और तुम अमित के क्या लगते हो? वो मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो भैया के बारे में तो सब कुछ करीब से जानते होगे। तुम्हें किसी पे शक है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता इनके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब सच जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही बाहर आएगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। पता नहीं हमारे घर की खुशियां किसने छीन ली। अमित ने
किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला अमित के हत्यारे का? अमित के हत्या के जुर्म में हम आपके बेटे को अरेस्ट करने आए हैं। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। तो जब कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? जिस जगह उस बैग में लाश मिली है ना, वहां का सीसीटीवी फुटेज हमने देख लिया है। तो वहां कार से गया और कचरे के ढेर में उस लाश को रख कर आ गया वहां। बोल अपने भाई को क्यों मारा? बोला। मैंने अमित भैया को नहीं मारा। उन्हें कौन? देख यहाँ पे सीधी सीधी बता दे, वरना पुलिस चौकी में बताने का मौका नहीं दूंगा। मम्मी जी ने मारा। अरे बताओ ना मम्मी जी। मम्मी मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन पर हुआ कैसे? वो अमित को ना आज तुम्हारे बीच में और पायल के बीच में जो कुछ भी हो उसे पता चल गया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो कहने लगा हम उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और मैं उसकी सौतेली बहू। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि हमें ना वो घर तक के मार के बात कर देगा और तुम्हारे उसने मेरे ऊपर हाथ पे चोट दी। रोहित प्लीज मुझे बचा ले, मैं जेल नहीं जाना चाहती और अगर ये सब बात पता चला ना तो तेरी माँ पक्का जेल जाएगी। और कहीं अमित भैया के बारे में किसी को कुछ पता चलेगा? बाद में मैं अमित भैया की बॉडी को बैग में डाल के कूड़े के ढेर में फेंक आया। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। मेरा अमित ऐसा नहीं कर सकता। मैं अमित को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अपनी माँ पे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। उसने कभी उनसे तेज आवाज से बात तक नहीं की है। बात कुछ और है इंस्पेक्टर साहब, आप पता लगाइए ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा अमित भैया को। मम्मी बताओ ना सच क्या है? मम्मी बताओ ना सच क्या है, प्लीज बताओ। देखिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, तो सच क्या है यही बोल दीजिए। हाँ मैंने ही अमित की हत्या की है। आपने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। इसका मतलब रोहित जो बोल रहा है वो सच है या सच कुछ और है? बताइए, बोलिए सच क्या है? मैंने अमित को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उस रात को रतन और मुझे एक साथ आपत्तिजनक हालत पे देख लिया था और उसे पता चल गया था कि हमारे बीच में संबंध है। हाँ अमित मेरा सौतेला बेटा था लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मेरे और अमित के मुंह बोले मामा के साथ में मेरे सालों से संबंध है। रतन हमारे परिवार के लिए हर तरह से मदद करते थे और इसी बीच में हम दोनों करीब आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उस रात को अमित हमारे कमरे में आ गया और उसने वो सब देख लिया। मामा होते हुए मेरी माँ के साथ ये सब करता है? नहीं ऐसा नहीं। वो मैं पहले रोहित और अब आप लोग, आप सब ने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। अरे नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं समझना। सबने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। वो मेरी बात नहीं सुन रहा था और इसलिए मैंने उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया और उसी वक्त रोहित कमरे में आ गया और हमने उसके सामने झूठी कहानी बनाई और उसने उस झूठी कहानी पे यकीन कर लिया और उसने लाश को ठिकाने लगा दिया। माँ वो होती है जो बच्चों को अपने कोख में 9 महीने रख के अपने खून से सींच कर उसे पैदा करके बड़ा करती है।
और आपने अपने बेटे का ही खून कर दिया। उसे सौतेला बेटा मानती थी, लेकिन उसने कभी आपको सौतेला नहीं माना। बहुत प्यार करता था आपसे। अपने ये झूठे शान के लिए आपने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मेरा अमित मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो पायल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने खुद अपने हाथों से अपने पूरे घर की खुशियां उजाड़ दी। मुझे माफ कर दो। आपको मैं तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन तीनों को और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। लेकर चलो, चलो। शीतल, तुम्हें पता है तुम्हारे ये सैलेड वैलेड खाने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब ये कि 3 महीने हो गए। कितने? 3। और तुम्हारा वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ भी बोल रहे हो तो गया है कम। रहने दो यार, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए बोल दो। 1 किलो का भी फर्क नहीं है, सिर्फ पैसे बर्बाद हो रहे हैं जिम ट्रेनर पर, समझे? दिनेश, ऐसे अचानक से थोड़ी ना वजन कम हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। अरे बाबा, वो मुझे भी पता है। पर्सनल ट्रेनर रखा है ना तुमने? पर्सनल ट्रेनर रखने का कोई तो भी फायदा होना चाहिए या नहीं? बताओ। मैं चल रहा हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो गया। अरे पूरा नाश्ता बाद में। ये भी ना, कुछ भी पतली तो हो गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। इतनी देर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी यार, वो क्लास में थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? नहीं, सब ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए न्यू जिम वेयर पहना है। कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट लग रही हो। तुम्हें मैं हॉट लगती हूँ और एक तरफ मेरा पति है, उसे ये भी नहीं लगता कि मैं पतली हो गई हूँ। क्या हुआ? कुछ कहा क्या उसने? कह रहा था कि 3 महीने हो गए एक्सरसाइज करते हुए और 1 किलो भी वजन कम नहीं किया। पता नहीं उसे क्यों नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और मैं कह रहा हूँ कि तुम में फर्क आया है। ट्रस्ट मी। और 3 महीना होता ही क्या है, सिर्फ 3 महीने। वही तो उसे समझा रही थी,
लेकिन वो समझ कहाँ रहा है, उसे तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। अच्छा ठीक है, छोड़ो उसकी बातों को, वार्म अप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर एक्सरसाइज करेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर वो कोई बात निकाल करके तुम्हें बोले और खामखा मुझे नौकरी से छुट्टी कर दे, है ना? ठीक है, करते हैं वर्कआउट। अरे शीतल, नहीं तुम्हें पता है ना मेरा वार्म अप कैसे होता है? शीतल, नो शीतल, शीतल, शीतल एक्सरसाइज करना है यार। अरे ये एक्सरसाइज नहीं करना। एक्सरसाइज ही तो कर रही हूँ। साक्षी, हाँ यार ट्रेनर ढूंढ रही हूँ। हाँ बाबा, जब मिलेगा सबसे पहले मैं तुझे ही बताऊंगी। वैसे भी हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग करने वाले हैं ना। अच्छा रुक ना, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, मैंने ही ट्रेनर के लिए बोला था। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, आप आज शाम को आ जाना। ओके। मैडम जी, एक सेकेंड ना, और मैं कॉल करती हूँ उनको। हाँ कोई लड़का आया है, जिम ट्रेनर है वगैरह ऐसा बोल रहा है। हाँ हाँ, मैंने ही उसे बुलाया, अंदर भेज सकता। हेलो मैम। आपने कॉल किया था? जी मैम, 2-3 जिम से पता चला कि आपको ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। ठीक है, लेकिन मैं पहले 1 महीना देखूंगी, अगर मुझे सही लगा तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। नो प्रॉब्लम मैम। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज से। आज से? या ओके ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। यस मैम। ओके मैम। तो वार्म अप के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को स्ट्रेट कीजिए। आप बिना टच के भी नहीं बता सकते हो क्या? सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस आपकी पोजीशन ठीक कर रहा था। मैं भी बहुत समय से एक्सरसाइज कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। अगर आपको बिना टच के बताना है तो बताओ, वरना मैं कोई और ट्रेनर बुला लेती हूँ। सॉरी 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 मैम, मैं आपको टच नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, कमर को रोल करते हैं, ठीक है? ओके, कमर पे हाथ और राइट टू लेफ्ट, रिवर्स रोल। क्या हुआ? इतनी उतावली क्यों हो रही हो? पति घर पर नहीं है क्या? पति घर पर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल कर रही थी। सोचा कि तुमसे बात करके आज की रात हसीन बना लूं। अब ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा, ये बात है। तो बताओ फिर कि तुमने क्या पहन रखा है? मैंने एक सेक्सी सी नाइटी पहनी है और उस पे मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मन कर रहा ना तुम्हारे पास आकर बैठ जाओ। एक फोटो भेजो ना। क्यों भेजूं? तड़पाओ मत यार। ठीक है, 1 मिनट। कैसी लगी? जबरदस्त लग रही हो तुम। अपनी आंखें बंद करो ना।
और महसूस करो कि मैं तुम्हारे एकदम पास हूं। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? वो मेरी सहेली का कॉल आया था, बस उसी से बात कर रही थी। आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आप तो लेट आने वाले थे ना? क्यों? अगर मैं जल्दी आ गया तो कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अभी तो 10 बज रहे। नंबर डिलीट क्यों कर दिया? अच्छा, कल अचानक से तुमने फोन काट दिया, दिनेश आ गया था क्या? हाँ यार, कल तो मैं बाल बाल बच गई, वरना कल तो हमारा सच उसके सामने आने वाला ही था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर चीज ध्यान देकर किया करो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसे शक हो गया। शक? अगर उसे शक हो जाता ना तो वो चुप नहीं बैठता, जान ले लेता मेरी। फिर वही बात। खैर ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है सरप्राइज? 1 मिनट उठो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? यस, मुझे याद था। थैंक यू सो मच। Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday to dear Arjun. Happy birthday to you. ये Birthday boy. वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? अब वो क्या है भला? इसे मैं खोल दूं? वॉच? ये मेरी फेवरेट वॉच है। पता है मुझे, तभी तो दी है। व्हाट अ सरप्राइज यार, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब मुझे सरप्राइज दे दो। अब सरप्राइज की बारी मेरी है। अच्छा जी। ये तो दिनेश की गाड़ी की आवाज है। ये कैसे आ गया? अरे तुम उठो, वो पीछे वाला जो दरवाजा है उससे जल्दी बाहर जाओ। तुमको पहले बताना चाहिए। मेरा अरे तुम जाओ जल्दी। शीतल, शीतल कहाँ थी? कब से बैल बजा रहा था? वॉशरूम में थी, और कहाँ आऊंगी? अब मुझे क्या पता कि आप ऐसे अचानक से आ जाओगे। वैसे क्या हुआ, आज ऑफिस से इतना जल्दी छुट्टी? वो एक फाइल भूल गया तो लेना है। चलता हूँ।
पागल हो गई हो तुम? कॉल पे कॉल। कल ही इतने रिस्क से बचे हम लोग और तुम 2 दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। और तुम क्यों डर रहे हो? वो ऑफिस गया है, नहीं आएगा। रिस्क है इसमें, प्रॉब्लम हो जाएगी, जाने दो मुझे। अरे कुछ रिस्क नहीं है, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम मेरे साथ अंदर चलो, चलो चलो। तो ये है तुम्हारी ट्रेनिंग? हाँ, तब भी मैं सोचूं तुम्हारा वजन क्यों कम नहीं हो रहा। ये लीला चल रही थी तुम्हारी? हाँ, आप मेरी बात सुनिए। वो तू कहाँ चल? हाँ? तेरी तो अच्छे से खातिरदारी करवाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन में। पहले इससे देख लूं, फिर तुझे बताता हूं मैं। यू क्या बताएगा मुझे? हाँ? पुलिस स्टेशन जाएगा? चल पुलिस स्टेशन, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। बदनामी होगी तेरी बीवी की, ये शादीशुदा है। मेरा क्या है? मैं तो कह दूंगा कि अपने पति से खुश नहीं थी इसलिए मेरे पास आई। क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती आप? आपकी बेटी की उम्र की है वो, मालकिन है वो आपकी। अगर इन्होंने कुछ भी किया ना, उसे बोलकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अबे तू क्या मुझे नौकरी से निकलवाएगा? तेरी खुद की नज़र खराब है। ये ट्रेनिंग के बहाने तेरी नज़र कहाँ कहाँ जाती है, तेरे हाथ कहाँ कहाँ जाते हैं ना, सारी खबर है मुझे। मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे तू, समझा ना? बड़ा है नौकरी से निकालने वाला। चल यहाँ से, काम कर रुकता। कमर पे हाथ, नीचे जाएंगे, आप डाउन, जाओ, वापस आओ। गुड, चलो चलो एनर्जी दिखाओ, चलो। स्किपिंग, डंबल, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू। हेलो, सुनना, एक तो ये तेरी वजह से उसने मुझे भी छूना बंद कर दिया। थोड़ा सा सोच कि वो कितना शरीफ और अच्छा इंसान है। वो औरतों की कितनी इज्जत करता है। कम से कम थोड़ा तो सोचा कर, एटलीस्ट किसी पे भरोसा तो कर तू। क्या पता कुछ मौका मिल जाए तुझे। गुड। अर्जुन, हाँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, थोड़ी हेल्प कर दो ना। ये एक्सरसाइज तो थोड़ी डिफिकल्ट तो है। एक काम करता हूँ, मैं साक्षी जी से कहता हूँ, वो आपको हेल्प कर देंगे। क्यों? आप ट्रेनर हो ना, तो आप हेल्प करो। मैम, आपने तो मुझे मना किया कि मैं आपको छू नहीं सकता, तो मैं कैसे अब मैं बोल रही हूँ ना आपको, हेल्प करो मेरी। कम ऑन। यस यस यस, रेडी, चल। ये थोड़ा सा टाइट। हाँ, गो, वेरी नाइस। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। हाय, आज साक्षी जी नहीं आई? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब अर्जुन, आज मूड नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? आई एम सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपको बाकी लोगों की तरह समझा जो दूसरों का सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। ओके, अब होता है। देखिए, लड़कियों को सिक्योरिटी चाहिए होती है और मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और वैसे भी मैं आपके लिए बिल्कुल अनजान था, तो आपका ये बिहेवियर लाजमी है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अर्जुन, अब मुझे आपसे कुछ कहना था। प्लीज कहिए। शायद मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। देखिए, ऐसा मत बोलिए, मैं आपका ट्रेनर हूँ। तो क्या हुआ?
देखिए, आप इससे ज्यादा कुछ भी फील मत कीजिए। आई नो स्टूडेंट और टीचर के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है, और मैं आपका ट्रेनर हूँ। मतलब हमारे बीच में भी स्टूडेंट और टीचर का ही रिश्ता है, और इस रिश्ते को ऐसे ही रहने दीजिए प्लीज। लेकिन चलिए आइए, एक्सरसाइज करते हैं। आइए आइए, चलिए। देखिए, आप इससे ज्यादा कुछ भी फील मत कीजिए। आई नो स्टूडेंट और टीचर के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है, और मैं आपका ट्रेनर हूँ। मतलब हमारे बीच में भी स्टूडेंट और टीचर का ही रिश्ता है, और इस रिश्ते को ऐसे ही रहने दीजिए प्लीज। बस कर पागल। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं काम को अपना भगवान मानता हूँ, ये सब मेरे लिए पाप से बढ़कर है। पाप? ये पाप तब होता जब तुमने मुझ पे गंदी नजर डाली होती। अब तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अर्जुन, हम एक दूसरे के लिए सेम फील करते, तो ये पाप कैसे हो गया? बात सिर्फ यही नहीं है, और भी बात है। अब और क्या बात है? हैसियत। हैसियत? हाँ हैसियत। तुम्हारे और मेरे हैसियत के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ तुम, कहाँ मैं। अब हम दोनों के प्यार में ये हैसियत कहाँ से आ गया? मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने ये रखता है कि तुम औरतों की रिस्पेक्ट करते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन? अर्जुन, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है। मैं कोई 16 साल की बच्ची नहीं हूँ। I love you. ये तुम्हारा बचपना है नेहा। Trust me, I love you. I love you too, नेहा। साक्षी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? एक काम करती हूँ, इसके जिम में फोन करती हूँ। मुझे ना अर्जुन जी से बात करनी थी, वो उनका फोन नहीं लग रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो अभी किस स्टूडेंट के घर ट्रेनिंग देने गए हैं? आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे उसका एड्रेस? जी, थैंक यू। अब देखती हूँ कि ये मुझसे कैसे दूर जाए। तू तो मेरी दुश्मन निकली। बॉयफ्रेंड बनाने का सपना मैंने देखा, पर एक दिन में क्या नहीं आई, तू उसको उड़ा ले गई। धीरे बोलना, सुनेगा क्या? खाक सुनेगा? सच में यार, तू दोस्त नहीं दुश्मन है मेरी। रख तेरा सॉरी तेरे पास। चल, किसको घूर मत।
फोन। हाँ जी मैडम, कहाँ जाना है? अर्जुन से मिलने। क्या काम है? तुम बुलाते हो या मैं खुद जाऊं अंदर? रुको, मैं बुलाता हूँ। अर्जुन, अर्जुन मेरी अर्जुन मेरी बात तो सुनो। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब समझ आया कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। उससे मन भर गया तो यहाँ अपना मन लगा रहे हो। तुम जाओ यहाँ से, मैं फोन करता हूँ, तुम जाओ। कर लिया तुमने फोन। उस दिन भी मेरे पति को जब पता चला तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। अरे यार, तुम्हारी यही बेवकूफ़ी है कि तुम सिचुएशन को नहीं समझती। अगर मैंने उस दिन नहीं कहा होता ना, तुम्हारा पति मुझे जेल में डाल देता, जेल में। समझ में आई बात? और तुम्हारी बदनामी होती अलग, और कैद कर लेता तुम्हें घर में। और ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? देखो देखो अर्जुन, मैंने सब सोच लिया है और समझ भी लिया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो जो हमारे बीच में हुआ सो हुआ। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? जाओ यहाँ से। अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम समझ नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे बिना अकेले कैसे दिन बिताए हैं। अर्जुन, प्लीज मेरे पास लौट आओ। प्लीज अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना। यार, मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसना है, समझ में आई बात? बिल्कुल भी नहीं। जाकर के अपने पति को संभाल, समझी? जेल नहीं जाना है मुझे। अगर तुम नहीं मानी ना, मैं सच कह रहा हूँ, तेरे पति को फोन करूंगा और बताऊंगा कि तू फिर से मेरे पीछे पड़ गई। करूँ मैं कॉल? हाँ अर्जुन, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था और तुम इतने घटिया निकलोगे सोचा नहीं था। सही सोचा था ना? मैं हूँ घटिया, ठीक है? बहुत घटिया हूँ। खुश? निकलो यहाँ से। अर्जुन मेरी बात। निकलो। करूँ फोन दिनेश को? रुको। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, इन लेकर की चीजों में ध्यान मत दिया करो, अपने काम पे फोकस करो प्लीज़, आप मुझे मत समझो। मुझे पता है कि लड़कियों पे कैसी गंदी नज़रों से दिखते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए? शर्म? शर्म तो आपको आनी चाहिए पापा। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों पे गंदी नज़र रखते हो और मुझे समझा रहे हो, बात कर रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो एक दिन बहुत बुरे फंसोगे। संभाल लूंगा अपने आप को, ठीक है? समझाने की जरूरत नहीं है। यार नहीं थोड़ा थोड़ा। अरे आराम से ले। अरे इतना मीठा है, मैं सारी से सारी की बैंड बच जाएगी। बस बस बस, क्या बात है, आज इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? खुशी की बात है क्योंकि अब तुमको मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ओके, पर क्या हुआ अचानक से? अरे शादी करके। शादी करके? शादी की इतनी क्या जल्दी है? क्यों, तुम क्या चाहते हो कि हमारी शादी में हमारे बच्चे आए? बच्चे मतलब? हाँ? अरे बुद्धू, ये बच्चा हमारा बच्चा, तुम बाप बनने वाली हो। बाप बनने वाला हूँ मैं? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ, लेकिन क्या? देखो, शादी तो मैं कर लूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को शादी से पहले इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब इस बच्चे को
हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखो 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 यार, हम जिस समाज में रहते हैं ना, अगर हमने शादी की तो उनको पता चल जाएगा कि ये बच्चा शादी से पहले का है, फिर ये बच्चा समाज में जी नहीं पाएगा, लोग जीने नहीं देंगे। मैं नहीं मानती इसे समाज को। तुम मानो या नहीं मानो यार, लेकिन रहना हमें इसी समाज में, ये समाज वाले हमारे बच्चे को जीने नहीं देंगे, और मैं उनको ऐसे मरता हुआ देखकर मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्या करूँ? देखो ये कहते हुए तो मुझे अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन इस बच्चे को उनके हाथों में, इस बच्चे के लिए। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे तो वैसा ही करूँगी, लेकिन हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्द, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? देखा, फंस गया ना, मेरी बात नहीं मानी ना तूने, अब क्या होगा? मैं संभाल लूंगा। क्या संभालोगे तुम? क्या वो लड़की अपना बच्चा गिरा दी? हाँ बाप, अरे वो लड़की उल्टी खोपड़ी की है, उसका दिमाग कब पलट जाए पता नहीं। मैं 3 दिन से उसको देख रहा हूँ, वो तुम्हें फ़ोन करते तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, अब पता नहीं वो क्या करेंगे। क्या करूँगा फोन उठा के? वही रोना धोना करेगी, संभाल लूंगा, मैं कह रहा हूँ ना संभाल लूंगा। अब सारी गलती सिर्फ मेरी है, मैंने तेरा नंबर दिया था उनको। जैसे मुझे पता चला वो एक जिम ट्रेनर ढूंढ रही है, मैंने तेरा नंबर दे दिया। यही सोचा था कि मेरा बेटा 2 पैसा कमाएगा, लेकिन सब बर्बाद कर दिया तू। कुछ बर्बाद नहीं किया, कह रहा हूँ ना संभाल लूंगा तो संभाल लूंगा। चाय आ गई। बाबूजी चाय रख दो बेटा। ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू। परसों करवा चौथ है, याद है ना आपको? घर जल्दी आना है। कैसे भूल सकता हूँ मेरी जान, व्रत तो मैं भी करता हूँ, तुम्हें याद है ना? चाय अच्छी बनी है बेटा। बहुत भूली है बहू, तेरे कर्मों का पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या बीतेगा इस बेचारे का। क्या बीतेगी? कुछ नहीं पता चलने वाला किसी को। आप बस चुप रहो, मैं संभाल लूंगा, मतलब संभाल लूंगा। बेटा तू भी सोच नहीं कर। उसकी इतनी हिम्मत, मेरा फोन कटेगा वो। आज मैं देखती उसको। क्या हुआ मैडम, इतना गुस्से में कहाँ जा रहे हो? आज मैं छोड़ूंगी नहीं उस अर्जुन को, तुम अपना काम करो। हेलो, अरे वो अभी भी गुस्से में घर जाने के लिए निकली है, तू कहाँ पर है? अच्छा घर पर ही है ना, तो कुछ भी करके उसको रोक ले, मैं जल्द से जल्द घर पहुँचता हूँ, ठीक है? नहीं मैडम। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं मैडम, मैडम अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहूँगा। बोलो। वो अर्जुन है ना, वो मेरा बेटा है। क्या? जिस घर का नमक खाया उसी से नमक हरामी। तुम और तुम्हारे बेटे दोनों मिले हुए, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे बताओ? आई एम सो सॉरी नेहा, चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। चलो आइए मैडम, आइए। ठीक है चलो अंदर। अंदर नहीं, तुम्हारे घर चलकर बैठ के बात करते हैं। क्यों? क्या हुआ? हाँ मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज? तूने तो कहा था तेरी बीवी मर चुकी है और तेरी बेटी नहीं है, यही कहा था ना तूने? हाँ हाँ मैडम,
वो मेरी बेटी ही है मैडम। तू सच बता रहा है या मैं खुद अंदर जाके पता करूं? नहीं, वो मेरी बीवी है। क्या? I'm so sorry नेहा, I'm so sorry। इतना बड़ा धोखा? तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मैं सबको बताऊंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया है। तेरी बीवी को जिम में पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हो रहा मैंने बच्चा गिराया नहीं है, ये सबूत है मेरे साथ। मैं बताती तेरी बीवी को तू क्या चीज है। छोड़ प्लीज तो सांसें नहीं चल रही है। सांसें नहीं चल रही? मैंने क्या किया, तुम लोग क्या करेंगे? नेहा, I'm so sorry। मैं तुम्हें माना नहीं। नेहा, आंखें खोलो। फिक्र मत करो, मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। अर्जुन लेकिन संभाल के। चिंता मत कीजिए, मैं निकलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सर, इसी ने गायब किया नेहा को। पूछो इसको कहाँ है वो। क्या बात कर रही हो तुम? नेहा से मैं 2-3 दिन से मिला ही नहीं, कुछ भी बोल रही हो। झूठ बोलता है ये, वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। बकवास कर रही है, बिल्कुल बकवास कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर, मैं बताती हूँ। उसने मुझे फोन पे बताया था कि इसने उसको बोला था बच्चा गिराने के लिए, और वो उससे कल मिलने भी आई थी। आप पूछो उसको कि कहाँ है वो। झूठ बोल रही है सर ये। नेहा जी की आखिरी लोकेशन यहीं की है, बताइए कहाँ पर है वो? तो सांसें नहीं चल रही है। सांसें नहीं चल रही? मैंने क्या किया, तुम लोग क्या करेंगे? नेहा, I'm so sorry। मैं तुम्हें माना नहीं। नेहा, ले चलो दोनों को।